है जो कि आपके ये जो जितने भी सिलेबस है ये 2024 के एनुअल तक का सिलेबस है। लेकिन जो अब मैं आपको बता रहा हूं ये आपके जो सिलेबस होगा ये आपके मिड टर्म का सिलेबस होगा जो मेरे भाई आपके हुबहू रहने वाला है। तो सबसे पहला भाइयों मेरे भाई आप सभी को एक पॉइंट और बता दूं, क्लास 10th के जो सेशन 2024-25 है उनके आपके सामने ये दिख रहे हैं आपके कि बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स के सिलेबस है। एक पॉइंट याद रखना कि सीबीएसई इस बार बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड से काम कर रही है। अभी तक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया, 30 मार्च को रिजल्ट आएगा। बट ये जो है सिलेबस जो कंप्लीट सिलेबस है आपको मैं यहां पे मिड टर्म का भी सिलेबस बता दूंगा। बट एक ही पॉइंट आपको याद रखना है मेरे भाई कि जो क्लास 10th के 24-25 वाले बैच में आप एग्जाम देने वाले हो बोर्ड के जो कि 2025 की फरवरी में, उसके लिए अभी से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। और जो मैं सिलेबस बताऊं इसके अंदर मिड टर्म का भी होगा और फाइनल का भी होगा, जो प्री बोर्ड होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट आपको एक ही पॉइंट यहां से याद रखना है कि अपना जो है ना यहां से स्पीड 2x करना शुरू कर दो। अगर 2x नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी आपको कंप्लीट इस सेशन के अंदर में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर जो है मोस्टली मतलब क्या है ना कि कुछ चैप्टर्स आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ मतलब इजी है कुछ हार्ड है। बट आपको एक ही पॉइंट याद रखना है मेरे भाई, मैथ्स का तगड़ा रामबाण मैं बता दूंगा। जैसे आपने क्लास 9th के अंदर में पेपर दिया है तो टेंशन ना लो, बस आप कंप्लीट सेशन देखते जाओ, मैं आगे मेरे पे छोड़ दूं। बस वही चीज है जैसे जैसे बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनना। ये मेरे भाई आप लोग क्लास 10th में हो और मेरे भाई जितने प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं इन प्राइवेट स्कूल के बच्चों का रिजल्ट आ गया होगा। लेकिन अब जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनके रिजल्ट नहीं आए हैं, 30 मार्च को आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यहां पे आपको दिख गया सेशन कि जो मैथ्स के यहां पे ये क्योंकि 9th 10th एक साथ आता है तो ये आपके 10th के 2024-25 सेशन के कंप्लीट जो मैं अभी आपको देखो ना ये सामने सामने मतलब जो भी चीजें बन सकती है कंप्लीट आपके पास सिलेबस होगा, कौन से कितने नंबर का है क्या है नहीं है। एक पॉइंट और, जो इस बार एनसीईआरटी के जो रैशनलाइज सिलेबस है वही टॉपिक वही किताबें खरीदना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बुक्स के लिए कि न्यू बुक्स एनसीईआरटी के कौन कौन आपको परचेज करने हैं। बस एक ही पॉइंट याद रखना, किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए 2024-25 सेशन में, बिल्कुल टेंशन फ्री रह जाओ। अब आगे सिलेबस का देखो। सबसे पहले मेरे भाई आप सारे जने बिल्कुल क्या करोगे, आप यहां से फोकस होकर सुनोगे और इसका जो पीडीएफ है कंप्लीट 2023-24-25 सेशन के पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो इस कमेंट के नीचे आपको वीडियो का मतलब कि जो पीडीएफ का लिंक होगा वो मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये क्लास 10th का है, ध्यान से सुनना। ये वैसे ये क्या लगता है, एक्स लगता है, ठीक है, मैथ्स में ही एक्स अच्छा लगता है, जीवन में तो एक्स अच्छा नहीं लगता। बट ठीक है भाई, देखो यहाँ पे आपको बता दूं कि ये आपके 7 यूनिट होंगे। कितने यूनिट होंगे, 7 यूनिट होंगे, जिसमें कि सबसे पहला है नंबर सिस्टम, जो कि आपको पता होना चाहिए ये 6 नंबर का है। तो एक पॉइंट और याद रखना, सीबीएसई ने बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत तेज है। अगर आपको भी नंबर सिस्टम अगर 6 नंबर का दे रहा है तो वो क्या करता है कि कभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कुछ और है बट आता कुछ और है, बट उसका भी तोड़ है। कैसे तोड़ है, कंसेप्ट एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस पे जो पीवाईक्यू आए हैं वो आप टेंशन मत लो, सब अवेलेबल करवा दूंगा। बट आप कंप्लीट सेशन देखते जाना और भाई नए होना नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, जिससे कि 2024 और 25 वाले सेशन में आप मिशन 90 कर सको और हमेशा सक्सेसफुल हो सको, समझे मेरे भाई। उसके बाद अलजेब्रा है, ये आपके 20 नंबर का होगा, बहुत आसान है। अगर आपके मैथ्स मतलब बहुत ज्यादा कठिन लगता है ना मैथ्स, आप कुछ चैप्टर्स ऐसे चुनिंदे हैं जो कर लोगे 50+ कर जाओगे आराम से। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अभी मैं आपको सारी चीज बताता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेला चैप्टर है जो कि 6 नंबर का देखा जाएगा। ज्योमेट्री जो कि आपके 15 नंबर का होगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, ये बच्चों को ना सबसे बताऊं 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं ये आपके 2 चैप्टर होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री होगा, एक सम ऑफ एप्लीकेशन होगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसी को हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डेप्रेशन 2 होता है। बट आप टेंशन मत लो, बहुत इजी कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है मैथ्स का, खास करके बता रहा हूं, जो कि आपके 12 नंबर का आएगा। ऑफलाइन में चैप्टर ये खत्म भी हो गया है, समझे मेरे भाई। मेंसुरेशन और भाई ये 10th नंबर का, और जो 2024 में अभी जो पेपर हुआ है मेंसुरेशन आई मीन की मैथ्स का 11 मार्च को, मैं भाई एक पॉइंट और बता दूं, जो एक्सपेक्टेशन थी एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन वही बने हैं, मैं इतनी गारंटी बता सकता हूं, आप जाके मैच आउट कर सकते हो। बट एक ही पॉइंट याद रखना, 2024-25 थोड़ा सा अब मतलब कि कहते हैं ना डीप से थोड़ा ऊपर आ सकता है। मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है, समझे मेरे भाई।
उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके 11 नंबर के हैं और ये हलवे सवाल है बिल्कुल ही, मतलब सोचो बनी बनाई है खा गए। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, इस बार आपके स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी क्या देखने को मिला, केस बेस देखने को मिला। समझे मेरे भाई, हाइट एंड डिस्टेंस से पिछली बार केस बेस आया था बट इस बार नहीं आया, तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। ये देखो आपके नंबर सिस्टम के अंदर में इन्होंने बता दिया है कि ये आपके √2, √3, √5 करना है इसके अंदर, लेकिन एक और समझ लो √7, और इस बार तो एग्जैक्टली शाम के समय में ये वाले सवाल करवाए थे और भाई मॉर्निंग में आपके बोर्ड में यही सवाल दिखे थे। तो समझे मेरे भाई, एक तो ये हो गया। तो पहला चैप्टर ये आपके 6 नंबर का हो जाएगा। अलजेब्रा के अंदर में ये आपके पॉलिनोमियल, जैसे आपने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, तो मतलब समझो थोड़ा सा वेरी करेगा, थोड़ा सा वेरी मतलब थोड़ा सा मतलब हल्का सा एक्सटेंड होगा, क्योंकि यहाँ पे सम और प्रोडक्ट इनके आ जाएंगे जीरोस पॉलिनोमियल के। बहुत आसान सवाल होते हैं, आराम से कर लोगे। फिर आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये ग्राफ पे प्लॉट करना होता है, ये भी बहुत आसान है, तो दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगला पॉइंट है जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको भाई जितने भी ऑफलाइन के बच्चे होंगे उनको पता होगा कि भाई ने हमेशा ऐसे ऐसे सवाल करवाए जो कि 10th से रिलेटेड था, हाँ या ना मेरे भाई। क्वाड्रेटिक के अंदर भी इस बार उसी तरह के सिनेरियो दिखेंगे, तो बिल्कुल आप टेंशन मत लेना। बट एक ही चीज है, मल्टीपल टाइम रिविजन्स, बस यही चीज है। अगर मैथ्स को किल करना चाहते हो तो मल्टीपल टाइम रिवीजन, बस एक ही फंडा इसका। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक टू एक, चाहे रूट वाले क्वेश्चंस आएंगे या आपके यहाँ पे इक्वेशन बेस आएंगे, सारा क्वेश्चन होगा, डोंट वरी। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप भाई पेपर मैच कर लेना, जिस तरह के सवाल आपको ऑफलाइन में दिखे उसी तरह के सवाल आपके बोर्ड में भी दिखे, और इस बार भी ऐसा होगा, टेंशन नहीं लेने का। नए हो बस सब्सक्राइब कर लो, 2025 सेशन में अगर बोर्ड देना है तो बस, और कुछ नहीं करना आपको, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना मेरे भाई, समझे। 0 to हीरो सब क्लासेस आएंगे, आपको दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है मेरे भाई, अट जाएगा। उसके बाद आपके सामने आता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपके 6 नंबर का 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। एक तो सेक्शन फॉर्मूला आता है, एक आपके डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, मतलब हलवे से नंबर सोचो, आपके फ्री के नंबर होते हैं मेरे भाई। उसके बाद जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर में थोड़े से क्या है, जैसे कि मान लो ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, इस तरह के कोऑर्डिनेटर्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको अगर बेसिक थीम पता होगी, अगर क्लास 9th में अगर आपने वन शॉट वाली वीडियोस देखी होगी सर्कल का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसके अंदर कंसेप्ट के साथ था, तो आपको भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 10th में भी मैं आपको स्टार्टिंग से, जो कि मई से क्लासेस रिकॉर्ड होगी मेरे भाई, आपके पास आना शुरू हो जाएगा, तो टेंशन ना लो, एक एक सवाल आपके बोर्ड में दिखेगा मेरे भाई, समझे। ट्रायंगल इसके अंदर में, सर्कल, तो ज्योमेट्री के अंदर में ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया। उसके बाद 2 चैप्टर हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्री में ये दोनों मिला के आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस, ये वाला और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों मिला के आपके 12 नंबर के चैप्टर होते हैं, जो कि बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे ने अभी ऑफलाइन में तो खत्म हो गया, अभी अब मुझे ये बताओ आप लोग कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है तो आप बताओ sin 30 की वैल्यू कितना होता है। अगर आप लोगों ने, अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, बेसिक भी अगर आपने स्टार्ट किया है हमसे मेरे भाई, तो आप sin 30 की वैल्यू कमेंट करके जरूर बताना, समझे। उसके बाद में आपके मेंसुरेशन के अंदर में एरिया रिलेटेड सर्कल, यहां से एक घड़ी वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सरफेस एरिया वॉल्यूम, यहां से अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे तो वहां पे क्या होगा ना, थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स डिफरेंट क्या होता है, क्यों होता है। अगर आप लोग को नहीं पता, लास्ट ईयर मैंने भाई कंप्लीट बना रखा है, आप बस स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स बाय SS पाठशाला करके लिख लेना, आपको वो वीडियोस दिख जाएगी, वो समझ जाना। बेसिक मैथ्स से क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड मैथ्स से क्या कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो मेरे भाई उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर में ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सिलेबस है जो कि आपके ये जो जितने भी सिलेबस है ये 2024 के एनुअल तक का सिलेबस है। लेकिन जो अब मैं आपको बता रहा हूं ये आपके जो सिलेबस होगा ये आपके मिड टर्म का सिलेबस होगा, जो मेरे भाई आपके हुबहू रहने वाला है। तो सबसे पहला चैप्टर याद रखना, ये आपका रियल नंबर, दूसरा आपके पास पॉलिनोमियल, जो तीसरे नंबर पे आएगा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन टू जो ट्रिग्नोमेट्री, ये हो गया एरिया रिलेटेड सर्कल एंड स्टैटिक्स। ये सारे आपके जो है ये आपके मिड टर्म के पेपर होंगे, मिड टर्म का सिलेबस होगा जो कि 2024 में होगा मेरे भाई। एक पॉइंट याद रखना, 24 इन द सेंस जो आपका ये सेशन चल रहा है जो सितंबर में होगा। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पॉइंट याद रखना, ये जो है आपके सामने ये 2023 दिख रहा है मिड टर्म का, तो मेरे भाई ये 2024 का मैं कह रहा हूं आपको 1% भी इधर उधर सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इस बार जो 2023-24 सेशन में जो एनुअल सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड किया था एग्जैक्टली सेम है। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए आपके मिड टर्म में यही सिलेबस होने वाला है। जो 2024-25 सेशन के एग्जाम आप दोगे तो इसको इधर सेट कर लो और भाई तगड़े लेवल पर प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। आपको चैप्टर भी पता चल गया। और भाई ऑफलाइन के लिए मेरे भाई आप जितने भी शेयर नहीं हो, अगर ऑफलाइन के लिए कोई इच्छुक हो तो मेरे भाई आप यहां पे इस नंबर पे 98 वाले पे व्हाट्सएप कर सकते हो। 6 मई से क्लास शुरू हो जाएंगी। 3 डेज का डेमो होगा जो ऑनलाइन ऐप पे है मेरे भाई। एसएस पाठशाला का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। और भाई बता रहा हूं 24-25 में आग लगा दोगे पेपरों के अंदर में। बट हाँ वही है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना भाई, समझे। अप्रैल में भले कम क्लासेस आएंगी बट मई से डेफिनेटली आपके पास बहुत तगड़े लेवल की कहानी आने वाली है, समझे दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्त यार में जरूर बताना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।